तो हेलो बच्चों, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर आरबीएससी पेपर 2024 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे आरबीएससी के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो उसका जो नंबर है वो 4 नंबर का आता है, पूरा का पूरा बहुत शानदार। ठीक है, तो हम किसी भी कंडीशन में ये 4 नंबर नहीं देने मतलब वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आरबीएससी पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एमसीक्यू है ये कैसे है। यहां पर बोल रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। ठीक है, यानी कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27। उसके बाद उसने बोला कि इनका जो एलसीएम है वो 162 है। और उसके बाद बोल रहा है कि एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखो, बड़े सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि अपन को क्या चीज गिवन है। आप आराम से देख सकते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पर हमें एचसीएफ कितना गिवन है दोस्तों, तो वो है 27। उसके बाद आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एलसीएम है वो गिवन है आपको यहाँ पर 162, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर यानी कि ए की जो वैल्यू वो दे रखी है आपको 54 और दूसरा नंबर यानी कि बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जब जब हमें एचसीएफ, एलसीएम, ए और बी ये चीजें दी हुई हो तो हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत शानदार फॉर्मूला लगाएंगे, वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। अब क्या करेंगे, मैंने कहा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए और इससे ज्यादा कुछ भी हमें करना नहीं है। तो देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 27 इंटू एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 162 इक्वल टू ए की जगह क्या है, तो ये है दोस्तों 54 और बी की जगह क्या है, तो भैया बी तो हमें फाइंड करना है, बी हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। ओके, अब क्या करें, मैंने कहा देखो अपन को बी फाइंड करना है ना, तो बी को यहीं रखो, तो यानी कि बी को तो वहीं रख दिया हमने, ये लीजिए फटाफट, तो बी हमने यहीं रखा। और यानी कि जो 54 है ये इंटू में तो इधर कहां आ जाएगा, डिवाइड में यानी कि भाग में आ जाएगा। तो देखिए ऊपर हमने लिखा 27 इंटू 162 और ये 54 ऊपर है तो कहां पे आ जाएगा, नीचे। और इतनी बेहतरीन कैलकुलेशन यहां पर हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख सकते हैं कि 27 इंटू 27 का डबल होता है आपका 54। ठीक है, 27 का डबल कितना होता है, 54। और यहाँ पर आप देखिए आराम से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा शानदार आंसर आया आपका। वो कितना आया, 81। कितना आया दोस्तों, 81। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 81। यानी कि दूसरा जो नंबर है, दूसरी जो संख्या वो कितनी होगी, 81। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2025 के अंदर भी आने के चांसेस है। ठीक है, आने के चांसेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया हुआ है इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है वो दे रखी है आपके 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और यहाँ पर बोल रखा है कि जो भाई साहब y की जो वैल्यू है वो है आपके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और उसने बोला कि अब आप x और y का एलसीएम फाइंड कीजिए, यानी कि x और y का एलसीएम निकालिए, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पर एलसीएम ऑफ x इंटू वाई, ये हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता एक्चुअली। तो कैसे करें, तो मैंने कहा देखो इसमें बोला कि एलसीएम निकालो आप x और y का। ठीक है सर, कैसे करें, तो बड़ा सिंपल है। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ये फैक्टर यानी कि जो गुणनखंड दे रखे हैं आपको, यहाँ पर देखो क्या क्या है, तो आप देखेंगे देखो यहाँ 2 है तो एक 2 लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 3 है तो एक 3 लिख दीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं तो बस रहने दीजिए। इसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ पर जो 2 लिखा आपने, 2 की हाईएस्ट पावर, देखिए दोस्तों एलसीएम में हमेशा कौन सी पावर होती है, हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों, 3। इसके बाद 3 की भी हाईएस्ट पावर यानी कि उच्चतम घात की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की जो हाईएस्ट पावर यानी कि जो उच्चतम घात है वो भी कितनी है आपके 2। बस यहीं पे हमारा जो आंसर है वो बन चुका है दोस्तों। अब देखो 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 8 होता है। और 3 की पावर 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपके 9। और यानी कि 8 9 जा कितना होता है दोस्तों, 8 नंबर कितना होता है दोस्तों, यानी कि 72। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं बड़ा सिंपल है, देखो बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि सर 2 की घात 3 का आंसर 8 कैसे आया, तो मैं आपको 2 की घात 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। उसके बाद 2 दुआ 4 दुआ 8 इसका आंसर बनता है। ऐसे 3 की घात 2 जो है यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 3 गुणा 3,
तो ये आंसर होता है 3 तिया 9, तो इसका आंसर फिर ये बनता है। ठीक है, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आरबीएससी पेपर 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आया हुआ है, जो कि सेक्शन बी का पार्ट है। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब सर क्या करें, इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखिए इसको सोल्व करने का बहुत इजी वे मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक मेथड होता है दोस्तों, एक विधि होती है जिसका नाम है आपके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि बोले तो विरोधाभास विधि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विरोधाभास विधि में होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इस विधि के अंदर क्या होता है कि हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस विधि के अंदर उल्टा मानेंगे, हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस चीज को आप समझ के चलें। क्यों, अच्छा सर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपरिमेय संख्या की मेरे पास कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है। इस वजह से मुझे क्या है, उल्टा मानना पड़ रहा है कि भाई जो ये जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि मैं जैसे बोलूंगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ऑटोमेटिकली परिमेय संख्या की हमारे पास एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी एक परिभाषा है कि परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q कभी 0 नहीं होगा, और जो p और q है वो क्या होता है, आपके पूर्णांक यानी कि बोले तो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो सर हम स्टार्ट करना मतलब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि माना, सबसे पहली लाइन होगी हमारी, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज को आप समझे कि √5 जो है दोस्तों वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि लेट, इंग्लिश में हम लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये वाली चीज हमने यहां पर लिख ली। फिर अब आपको पता है कि जैसे आप बोलोगे कि √5 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है, तो हमें पता है कि भाई मैं √5 को क्या लिख सकता हूं, तो √5 को आप लिख सकते हैं p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में आप इनको लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, यहां पर कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जो p और q है वो आपके सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। इस चीज को भी ध्यान रखें आप। अब सअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, तो यानी कि सअभाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी दो संख्या है जिनका जो HCF है, जिनका जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1। सअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या का मतलब है कि P और Q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब ये है कि P और Q में कोई कॉमन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2,3, देखो 2 में और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ एक तो हमेशा कॉमन है, एक तो हमेशा कॉमन है। तो यानी कि 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या, यानी कि बोले तो को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोल देंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर यहां पर हम बोल देंगे। इसके अलावा कुछ बातें और लिखनी पड़ेगी आपको कि भाई जो P और Q है, यानी कि P और Q ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो ये हो गया आपके पूर्णांक। इसके अलावा जो Q है, जो Q है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें लिख दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रूट आ रहा है, तो आपको पता है कि यदि हमें रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि बोथ साइड स्क्वायरिंग हम कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं √5 का हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, और p/q का भी हमने कर दिया दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। इसके बाद आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों कि देखो जो स्क्वायर है इससे ये रूट क्या होता है दोस्तों, कैंसिल होता है। तो जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा ओनली 5, और इधर देखो तो p का स्क्वायर और अपोन में ये हो जाएगा आपका q का स्क्वायर। ये बहुत प्यारी बात यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद बड़ी प्यारी बात होनी है, आपको पता है कि q² इधर आके इंटू होगा, तो यानी कि ये बनेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका p², ये p² और ये हो जाएगा 5q²। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5q²। सॉरी मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पर p² की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो p² इक्वल टू ये इधर इंटू होगा तो दोस्तों हो जाएगा ये 5q²। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5q²। ठीक, अब क्या करें दोस्तों, मैंने कहा भाई देखो किसी की भी एक वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं। जैसे कि अब ये जो 5 है, इस 5 ये 5 इधर इंटू में, तो अगर 5 इंटू में तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी कि देखो आप ध्यान से आराम से, तो ये जो चीज बनने वाली है यहाँ पर, ये बनेगी आपके p² और अपोन में बनेगा 5 और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका q²।
ये वाली जो बात है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मैं आपको फिर बता दूं, ये सबसे काम की बात है। ये क्यों काम की बात है, तो देखो एक्चुअली है क्या कि यहां पर ध्यान से देखो कि पी स्क्वायर के नीचे 5 आ रहा है, पी स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है दोस्तों 5। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। भाई एक बात तो तभी तो पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर के नीचे 5 आया और आंसर कोई ना कोई हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पी स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ये बात लिखनी पड़ेगी हमें, 5 से विभाजित है। पहली बात तो हमें ये लिख देनी है। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो सीधी सी बात है कि जो पी है वो भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। ये वाली बात में लिखनी पड़ेगी दोस्तों। और ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूं आपको, इसी लाइन से यहाँ पर काम चलाने वाले हैं। हाँ, आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे कि सर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी कैसे 5 से विभाजित हुआ। अरे बड़ा सिंपल है, देखो यार मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। भाई 5 का स्क्वायर मतलब बोले तो जैसे 25 है, तो 25 में 5 का भाग जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि 5 का जो स्क्वायर मतलब जो 5 है, इसमें भी तो 5 का भाग जाएगा। बस यही वाली बात मैं बोलना आपको चाह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली बात हमने लिख दी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो बात थी पी स्क्वायर बटे 5, तो हमने लिखा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर हमने इसके दम पे लिखा कि पी भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन इसको मैथमेटिक्स रूप में कैसे लिखेंगे, तो पी 5 से विभाजित है, मतलब हम इसको ऐसे लिखने वाले को, यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइन खींच देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखने वाले कि पी 5 से विभाजित है, मतलब हम लिखेंगे कि पी में किसका भाग जाता है दोस्तों, 5 का भाग जाता है। तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, जैसे 5 बटे 5, आंसर कितना आया 1। तो ऐसे ही पी में जब 5 का भाग जाएगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, उसका नाम हो गया आपका आर, ठीक है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो भाई यहाँ से पी का मान निकालो, तो यानी कि पी को यदि यहाँ पकड़ लोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5r। अब आपको पता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर की है दोस्तों, पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो पी को पी स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 5r का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने कहा अब देखो आगे सोल्व कर दे थोड़ा सा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 25, और आर का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा देखो आप यहां से पी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये रहा आपके पास पी स्क्वायर का वैल्यू, तो 5q स्क्वायर, तो यानी कि आप लिखेंगे पी स्क्वायर का वैल्यू रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पी स्क्वायर का मान रखने पर। और जैसे आप पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रखो, क्या है पी स्क्वायर का मान, तो ये है 5q स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये आपने रखा। इसके बाद यहाँ पर है आपके 25r स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो ये 5 से 25 कितनी बार कटेगा दोस्तों, 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 एक बार 50 25, फिर ये 5 इधर आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर और बटे में कितना आएगा 5, और बराबर में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। ये जो बात है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा काम की बात होने वाली है। कैसे, देखो जैसे यहां पर था पी स्क्वायर बटे 5, तो हमने बोला कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। यहां लिख रहा है दोस्तों, यहां लिख रहा है क्यू स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है दोस्तों, 5 से विभाजित है। ये वाली बात भी कंप्लीट होगी। इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए दूसरी चीज, फिर हमने लिखा कि पी स्क्वायर बटे 5 को लिखा कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हमने लिखा पी भी 5 से विभाजित होगा। तो ऐसे क्यू स्क्वायर बटे 5 को हमने लिखा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ऐसे ही क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा दोस्तों, 5 से विभाजित होगा। अच्छा, तो ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सर कैसे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है आपके, क्योंकि ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिख रहा है कि 5 जो p है वो 5 से विभाजित है, यहां पर लिख रहा है कि जो q है वो 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि p में भी 5 का भाग जाता है और q में भी 5 का भाग जाता है। इसका मतलब हुआ कि HCF p, q, मतलब p और q का जो HCF है वो कितना हो गया 5, क्योंकि यदि p के अंदर 5 का भाग जा रहा है
और Q के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 तो दोनों में कॉमन है। जैसे ऐसे समझो कि एक नंबर है P, एक नंबर है P, वो है आपके 20 है ना, जिसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग 20 में जाता है। दूसरा नंबर है Q, वो है आपके 25, क्योंकि उसमें 5 का भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि इसमें भी 5 का भाग जाता है और इसमें भी 5 का भाग जाता है, तो आपको बताया इसको 5 इंटू 4 लिखेंगे और इसको 5 इंटू 5 लिखेंगे, तो देखो 5 इसके अंदर भी और 5 इसके अंदर भी है। यदि 5 दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो इसका मतलब वो P दोनों का क्या हुआ, HCF हो चुका है। दोनों का क्या हो गया दोस्तों, HCF हो चुका है। तो यानी कि HCF हो, तो यानी कि P और Q का जो HCF हो कितना गया दोस्तों, 5। जबकि हमने यहाँ पर लिखा था कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। इस क्यों है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि HCF इनका कितना है, 1, यानी कि इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर PQ का जो HCF है वो कितना रहा है, 5। इसका मतलब हमने जो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, असत्य। तो हम लिखेंगे अतः हमने जो माना, अतः हमने जो माना वह असत्य है। वह क्या है दोस्तों, असत्य है, जो कि विरोधाभास है ना। हमने जो माना वो असत्य है। अतः तो यहां पर क्या होगा, जो √5 है, जो √5 है, √5 एक परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स में पूछा गया दोस्तों, 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर मैं आपको बता दूं, ये 4 क्वेश्चन चैप्टर, ये 4 क्वेश्चन आरबीएससी पेपर 2024 में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से आए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपसे मिलूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट है या इसके बाद वाला जो वीडियो है, इसके अंदर हम यहां पर चैप्टर नंबर 2 के इस 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए उनके साथ हम आपके साथ मिलेंगे। और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।